नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल जनता ही जनार्दन पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको लगातार 60 दिन तक चले उस कारगिल युद्ध के बारे में बताएंगे, जिसमें भारतीय सेना के 527 वीर सैनिकों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना अमिट बलिदान दिया था। ये युद्ध किन कारणों से हुआ था, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर व लाइक भी करें। दोस्तों, 26 जुलाई का दिन भारतीय शौर्य गाथा और पराक्रम की विजय गाथा का दिन माना जाता है। 3 मई 1999 से 24 जुलाई 1999 तक चले इस भारत पाक युद्ध में 527 वीर जवानों ने अपनी शहादत से लिखा था एक अनुपम बलिदान का इतिहास। आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है। दोस्तों, ये युद्ध किस कारण हुआ, क्यों हुआ, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। इतिहास के पन्ने हमें पलटने पड़ेंगे पाकिस्तान की नीयत और उसकी हरकतों को देखने के लिए। ये युद्ध भारत और पाक के बीच लड़ा गया पहला युद्ध नहीं था। युद्ध तो दोनों देशों के बनने के कुछ समय बाद ही शुरू हो गए थे। 23 अक्टूबर 1947 को ही कश्मीर को लेकर भारत पाक में पहली जंग हुई थी। विदेशी दबाव से युद्ध विराम हो गया और कश्मीर का मसला यूएन में पहुंच गया। दोस्तों, दूसरी बार फिर पाकिस्तान के फौजी सत्ताधारियों ने दुस्साहस किया और अप्रैल 1965 में भारत पर आक्रमण कर दिया। सितंबर 1965 तक चले इस युद्ध में पाक को फिर करारी हार का सामना करना पड़ा था, पर पाक ने हार नहीं मानी और 1971 में दोनों देशों के बीच एक बार फिर युद्ध छिड़ गया। इस बार युद्ध पूर्वी पाकिस्तान के फौजी सत्ताधारियों द्वारा किए गए जुल्मों के कारण हुआ था। 13 दिनों के भयंकर युद्ध के बाद पाकिस्तान के फौजी कमांडरों को भारत के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा था। बांग्लादेश का निर्माण भी इसी वजह से हुआ था। खैर, ये सब तो अब तक के इतिहास का हिस्सा है, लेकिन जब भारत में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो दोनों देशों के बीच आपसी संबंध सुधारने के उद्देश्य से आपसी सहमति के साथ नई दिल्ली और लाहौर के बीच एक बस यात्रा शुरू हुई थी। 19 फरवरी 1999 को नई दिल्ली से स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी ने बस में सवार होकर लाहौर तक यात्रा करने का एक अच्छा संकेत भी दिया। पाकिस्तान में उस समय के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इस बस यात्रा का गर्मजोशी से जोरदार स्वागत भी किया था और उम्मीद की गई थी कि दोनों देशों के बीच अच्छी शुरुआत हुई है। समूचे विश्व में भारत के इस कदम की सराहना भी हुई थी, लेकिन पाक के नापाक इरादे जल्दी ही सामने आ गए। 3 मई 1999 को कश्मीरी आतंकियों और हजारों फौजियों की सहायता से बड़े गुपचुप तरीके से पाकिस्तान ने कारगिल क्षेत्र की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। जब भारत ने विरोध किया तो पाकिस्तान ने हमला बोल दिया। लड़ाई छिड़ गई। समय बीतने के साथ लड़ाई का रूप व्यापक होता चला गया। अब वायु सेना को भी शामिल किया गया। विदेशी दबाव भी दोनों देशों की सरकारों पर पड़ रहा था, लेकिन लड़ाई जारी रही। हमारे वीर जवानों का जोश हाई बना रहा। दोस्तों, पहाड़ियां बड़ी ऊंची और दुर्गम थी, साधनों का भी
थोड़ा अभाव था। दुश्मन ऊंचे रह करके, ऊंचे खड़े हो करके हमले कर रहा था। पर 24 जुलाई 1999 को हमारे बहादुर सैनिकों ने ये जंग जीतकर टाइगर हिल्स पर तिरंगा फहरा दिया। अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की कोशिश से दोनों देशों के बीच युद्ध का विराम हुआ। पाकिस्तान को इस बार भी करारी हार का सामना ही करना पड़ा था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को चौथी बार धूल चटाई थी। क्यों हारा बार बार पाकिस्तान भारतीय सेना से? पाकिस्तान हर बार भारतीय सेना की क्षमता का आकलन करने में विफल रहा। पाक सरकार को विदेशी युद्ध सामग्री का घमंड था, लेकिन भारत के शेर जवानों के बुलंद हौसलों को देखकर भी वो ये नहीं समझ पाए कि देश की सेना क्या कर सकती है। पाक सेना और राजनीतिक नेताओं के बीच न तो उचित कोऑर्डिनेशन था, न ही कम्युनिकेशन। पाकिस्तान दुनिया में सबसे अलग थलग पड़ गया था। आपको बता दें, उस समय के दौरान पाकिस्तान की मदद न तो किसी सुपर पावर देश ने की थी और ना ही किसी इस्लामिक देश ने। भारत सरकार की कूटनीति और राजनीतिक शक्ति का दबदबा इतना था कि पाकिस्तान को हार माननी पड़ी। पाक के छल कपट का अंत हुआ, सत्य की विजय हुई, क्योंकि सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।